Now comes to basin flooding. Basin flooding is a very simple thing. बेसिन फ्लडिंग बेसिकली ऑर्चर्ड्स वगैरह के लिए यूज़ होती हैं. अब जैसे एप्पल्स वगैरह का कोई ऑर्चर्ड्स है या फिर मैंगो वगैरह के ऑर्चर्ड्स हैं, तो फिर ये वाली चीज़ें वहाँ पर यूज़ हो सकती हैं. एक सप्लाई वाटर सप्लाई चैनल दिया जाएगा और वहाँ से डाइवर्ट कर दिया जाएगा पानी की ओर. यहाँ से जो दो पेड़ दिख रहे हैं आपको, थोड़े पेड़ जैसे ही लग रहे हैं, तो वहाँ तक पानी पहुँचता है इसके थ्रू. दिस इज़ नोन एज basin flooding, similar to check flooding by ditch water used in orchard trees. Okay, this is the very simple thing. इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की शायद ज़रूरत भी नहीं है, आप देख के ही समझ सकते हैं कि सप्लाई चेन यहाँ से पानी जा रहा है और ये पानी यहाँ से यहाँ को हमने डाइवर्ट कर दिया है टूवर्ड्स द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स इन एन ऑर्चर्ड. मेनली ऑर्चर्ड ट्रीज के लिए यूज़ होता है ये. फरो इरीगेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये तो सभी ने देखा है फरो इरीगेशन, इट्स वेरी कॉमन. फरो इरीगेशन मेथड इज द वेरी कॉमन थिंग ऑफ इरीगेशन. 1/5 और ऑन हाफ ऑफ द लैंड सरफेस इज वेटेड बाय वाटर. पहले क्या होता था, फ्लड कर देते थे, पानी हम बहुत सारा यूज़ करवा देते थे जिसके कारण वाटर लॉगिंग वगैरह हो जाती थी. ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता. इसमें वाटर लॉगिंग वगैरह के रिस्क बहुत कम हो जाते हैं. इसमें 1/5 या हाफ ऑफ द लैंड सरफेस इज वेटेड, ओनली हाफ ऑफ द लैंड सरफेस इज वेटेड. रिजल्ट्स लेस इवेपोरेशन ऑफ वाटर, लेस पडिंग ऑफ सॉइल. पडिंग ऑफ सॉइल मीनिंग लेस सॉइल इन कॉन्टैक्ट विद वाटर. पडिंग ऑफ सॉइल का मतलब पता लग गया, लेस सॉइल इन कॉन्टैक्ट विद वाटर. लेस सॉइल इन कॉन्टैक्ट विद वाटर. परमिट्स कल्टिवेशन सूनर आफ्टर इरीगेशन. जैसे ही आप इरिगेशन करोगे वैसे ही कल्टीवेशन भी आप कर सकोगे. उसको गीला करके उसके बाद उस पर आप सो कर सकते हैं, चीज़ें कल्टीवेट कर सकते हैं. और इसमें लीव्स और फुरोज का मैंने बता दिया. फरोज क्या होते हैं? फरोज आर नैरो फील्ड डिचेस इलोंगेटेड बिटवीन रोज ऑफ प्लांट्स. अब ये दो प्लांट्स है. अभी इन चीज़ों के बारे में जब मैं अभी आपको फोटोज़ दिखाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. बट दीज आर थिंग्स टू रिमेंबर एंड मेक नोट्स. ओके, जो भी मैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जस्ट मेक नोट्स. एंड अगर क्लियर करना है चीज़ें तो उनको मेमोराइज करने के लिए उन फोटोज़ की हेल्प लेके आप देख सकते हैं और उसको याद भी कर सकते हैं. ओके, डेप्थ ऑफ फुरो इज द डेप्थ ऑफ फुरो इज 80 to 30 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ फुरो इज 400 मीटर लॉन्ग. ओके, डेप्थ ऑफ फुरो इज 80 to 30 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ फुरो इज 400 मीटर लॉन्ग. ओके, ये कंफर्म करना पड़ेगा कि मीटर्स में है शायद से, ये ना 80 to 30 मीटर होना चाहिए. नहीं, डेप्थ सेंटीमीटर्स में ही है, सॉरी, रियली सॉरी, सेंटीमीटर में ही है. और लेंथ इसकी 400 मीटर तक लॉन्ग जा सकती है, जो लाइंस हम देते हैं पानी की. और एक्चुअल में क्या होता है कि ओवरलैप ना हो जाए. अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ पर जैसे पेड़ है कोई, ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, तो इनकी अपनी ग्रोथ है. अगर हम गैप अच्छे से नहीं देंगे तो ये ओवरलैप कर जाएगा इसके साथ. तो ये ओवरलैप हमने नहीं करने देना है. इट इज़ रॉन्ग. ये ओवरलैप हमने बिल्कुल भी नहीं करने देना है. शैलो एंड स्मॉल फरोज आर कॉल्ड कोरुगेशन. शैलो एंड स्मॉल फरोज, शैलो एंड स्मॉल फरोज आर कॉल्ड कोरुगेशन. कोरुगेशन की डेफिनेशन 1 मार्क्स क्वेश्चन, इसको याद कर लेना. शैलो एंड स्मॉल फरोज आर कॉल्ड कोरुगेशन. इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट चलते हैं हम. नेक्स्ट इज द बेस्ट थिंग व्हाट आई थिंक, जो पहाड़ी इलाकों में भी यूज़ होती है सबसे ज़्यादा. पहाड़ी क्या, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं. स्प्रिंकलर इरीगेशन. स्प्रिंकलर इरीगेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसलिए बताऊंगा मैं क्योंकि इसकी भी थोड़ी लिमिटेशंस ज़रूर हैं.
इसकी भी लिमिटेशंस हैं. सो स्प्रिंकलर इरिगेशन, व्हाट इज स्प्रिंकलर इरिगेशन? वाटर इज स्प्रेड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स एंड पंप्स एंड जस्ट लाइक आर्टिफिशियल रेन. स्प्रिंकलर इरिगेशन के नाम से ही आपको वो डिज़ाइन आ रहा होगा कि घूमती हुई एक पाइप है जो पानी छोड़ रही है हर जगह के लिए. ठीक है, तो फिर वो भी मैं अभी दिखाऊंगा आपको, फोटोज़ दिखाएंगे हम हर एक चीज़ की. तो आप इस चीज़ को अभी नोट कर लीजिए. वाटर इज स्प्रेड थ्रू नेटवर्क ऑफ पाइप्स एंड पंप्स जस्ट लाइक आर्टिफिशियल रेन. वेरी गुड रिजल्ट्स. दिस गिव्स, देयरफॉर इट गिव्स, आर्टिफिशियल रेन की तरह होता है तो देयरफॉर इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स. लेकिन ये किस टाइप की इरिगेशन है? इट इज़ अ सरफेस टाइप ऑफ इरिगेशन, क्योंकि ये डायरेक्ट सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं हम पानी. Condition favoring this method adoption is when topography is regular and unsuitable for surface irrigation. जब सरफेस इरिगेशन के लिए अनसुटेबल होती है चीज़ें, ये एक टाइप ऑफ सरफेस इरिगेशन ही है, अंडर वाटर नहीं है, बट वहाँ पर आप दूसरे टाइप की फ्लडिंग वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर आप स्प्रिंकलर यूज़ कर सकते हो. लैंड ग्रेडियंट इज स्टीपर एंड सॉइल इज इजीली इरोडेबल. ओके, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लैंड ग्रेडियंट अगर स्टीप है और सॉइल इज़ इजीली इरोडेबल, तब भी आप मतलब अगर ज़्यादा पानी डालोगे तो वो इरोड कर जाएगी. तो उससे अच्छा तो मतलब इरोजन से अच्छी चीज़ क्या है? उसको स्प्रिंकलर पानी डालना. वाटर टेबल इज़ हाई, या फिर पानी आपका इतना हाई है, वाटर टेबल आपका इतना हाई है कि रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज़ लो, तो थोड़ा स्प्रिंकल करने से भी उसे चीज़ें मिल सकती हैं. When seasonal water requirement is low in the area, जब seasonal water requirement is low in the area, it is a very simple line. जब सीज़न में वाटर जो था वो कम मिला तो फिर तो मतलब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो स्प्रिंकलर इज़ द बेस्ट फॉर्म. When water is available with difficulty and is in scarce, जहाँ पर पानी भी बहुत कम होता है और जहाँ पर scarcity of water is also there, this is also the thing by which we have to use sprinkler irrigation. Now comes its advantages of sprinkler. No seepage losses. seepage कोई लॉस ही नहीं होगा. डायरेक्ट जब पानी जा रहा होगा तो सीपेज लॉसेस मिनिमम होंगे, मिनिमल. नो सीपेज लॉसेस. नो कल्टीवेशन एरिया इज लॉस्ट फॉर मेकिंग डिचेस. अब जैसे हमारे को डिचेस बनाने के लिए फिर खुदाई करनी पड़ रही थी, जहाँ पर हमारे को सिर्फ पानी ही इन्वॉल्व करना पड़ रहा था और बेसिन में पानी डालना पड़ रहा था, वो एरिया भी अब हम कल्टीवेबल कर सकते हैं. दिस इज़ अ वेरी गुड एडवांटेज. इंक्रीज अबाउट 16% ऑफ क्रॉप एरिया. लैंड लेवलिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड. लैंड लेवलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. एक स्प्रिंकलर को लगाने के लिए कोई लेवल लूवल करने की ज़रूरत नहीं है. उसे लगाओ और उसको टॉप ऑफ उसमें रखो, टॉप ऑफ दी नॉब स्प्रिंकलर को रख सकते हैं और फिर वो रोटेट करेगा. जैसे ही पानी का प्रेशर आएगा वैसे ही वो रोटेट करने लगेगा और स्प्रिंकल करने लगेगा वाटर को. ठीक है. पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स आर इजीली अप्लाइड. पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स आर इजीली अप्लाइड क्योंकि इसमें फिर आपको वेट नहीं करना पड़ेगा. पानी जैसे आप फ्लडिंग्स वगैरह में देते हो तो फिर वो आपको वेट करना पड़ेगा ताकि वॉश ऑफ ना हो जाए पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स. तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो वहीं पर रहते हैं पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स जब स्प्रिंकल करते हैं आप वाटर को. नो वाटर लॉगिंग एंड सेलिनिटी. जब ज़्यादा वाटर यूज़ हो ही नहीं रहा तो फिर वाटर लॉगिंग और सेलिनिटी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सेलिनिटी को अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से. वाटर लॉगिंग नहीं होगी, वाटर लॉगिंग कम हो गई क्योंकि वाटर यूजेज इज़ वेरी लेस. ओके. So salinity is the salt content. Actually the salt content which जब आप पानी डालते हो, जो भी आप पानी इरिगेशन के लिए यूज़ करोगे, फ्लडिंग में क्या होगा तो वहाँ पर एक वाइट कलर का एक पाउडर सॉल्ट सा दिखेगा. तो उस सॉल्ट को बोलते हैं, उस सॉल्ट के लेवल को बोलते हैं सेलिनिटी. वाइट कलर सॉल्ट लेफ्ट आफ्टर वाटर लॉगिंग एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग. और इस प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं. सेलिनिटी क्या होती है? सेलिनिटी इज अमाउंट ऑफ सॉल्ट, वाइट कलर सॉल्ट लेफ्ट आफ्टर वाटर लॉगिंग. ठीक है. वाटर जब रिमेन था उसको जब हटा फिर वो जो वाइट कलर का पाउडर रह गया, दैट इज सॉल्ट एंड दैट इज सेलिनिटी. अमाउंट उसका कितना है दैट इज सेलिनिटी एंड वाइट कलर सॉल्ट लेफ्ट आफ्टर वाटर लॉगिंग एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग. और इस प्रोसेस को वाटर लॉगिंग के प्रोसेस को
सूखने के बाद वाइट कलर का पाउडर रह जाता है, तो इस टोटल प्रोसेस को कहते हैं लीचिंग। अब इसके एडवांटेजेस है तो इसके साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी है। अब जहाँ पर हाई विंड होगी, जहाँ पर हाई विंड एरिया होगा, वहाँ पर स्प्रिंकलर का पैटर्न वो डिस्टर्ब कर देगा। जहाँ पर अगर मैंने नॉर्थ की तरफ को पानी लगाया था तो वो कहीं वेस्ट की तरफ को चली है विंड, तो वेस्ट को जाएगा, ईस्ट को चली है तो ईस्ट को चली जाएगी। तो मतलब एक धारा जो आप सोचते हो कि वो नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हाई विंड डिस्टर्ब्स स्प्रिंकलर पैटर्न, हाई टेम्परेचर एंड हाई विंड वेलोसिटी सेम थिंग। बट अब टेम्परेचर आता है तो टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि जब स्प्रिंकल करते हैं आप तो ड्रॉपलेट्स जाती हैं आपकी फील्ड पे। जब स्प्रिंकलर चलता है तो ड्रॉपलेट्स को भेजता है वो क्रॉप्स पे और फील्ड पे। तो वो ड्रॉपलेट से जहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पर भी वो एब्जॉर्ब इवेपोरेट कर जाएगी। तो इसमें से क्या होगा, तो आपका वाटर लॉस हो गया। और हाई वेलोसिटी ऑफ विंड होगी तो फिर वही फर्स्ट पॉइंट, ओके। हाई टेम्परेचर एंड हाई विंड वेलोसिटी में रिजल्ट इन इवेपोरेशन ड्यू टू ड्रॉपलेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग स्प्रिंकलिंग, ओके। पैडी क्रॉप्स नॉट सूटेड लाइक राइस। अब पैडी क्रॉप्स क्या होता है, पैडी क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती हैं जब एक क्रॉप फील्ड है उसमें आपने चावल बो दिए हैं तो उसमें आपने एक्सेस ऑफ वाटर लॉगिंग करवानी पड़ती है हमारे को, क्योंकि वो क्रॉप एक बार उगती है पहले तो उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, फिर उसको उखाड़ के वो कहीं और लगा दी जाती है, उसको बोलते हैं पैडी क्रॉप्स। पहले वो बहुत सारा पानी रिक्वायर करती हैं, तो वो भी मतलब ये वाली चीज़ मतलब उस राइस के लिए तो एक्सेस वाटर जो भी जहाँ पर भी नीडेड है वो उस चीज़ के लिए नहीं है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इस चीज़ का एग्जांपल भी दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट। यहाँ पर पहले हमने पानी में पूरी राइस उगाई और इस राइस को फिर उखाड़ा और फिर दूसरी फील्ड पे वहाँ पर लगा दी साथ साथ, जहाँ पर इसका पानी रिक्वायरमेंट अब कम रहेगा। बट पैडी क्रॉप्स के लिए इट इज़ नॉट सुटेबल। इनिशियल कॉस्ट ऑफ द सिस्टम इज़ वेरी हाई। दिस इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम फॉर पुअर फार्मर्स दैट ये जो इनिशियल कॉस्ट है इट इज़ ऑल्सो वेरी हाई। रिक्वायर्स लार्ज डायरेक्शनल पावर। डायरेक्शनल पावर का मतलब है पीछे जो सप्लाई आ रही है पानी की, या तो आपको पंप से उसको ज़्यादा स्पीड देनी पड़ेगी, या तो फिर वो पहले से ही पंप्ड अप हो पानी पीछे से जो आ रहा है उसको हाइट देनी पड़ेगी। कुछ भी करके मतलब आपको पावर बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो जो स्प्रिंकलर है वो अच्छे से घूमे और अच्छे से फुली अपने 100% यूटिलाइजेशन हो उस चीज़ की, उस स्प्रिंकलर की। हैवी सॉइल विद पुअर इनटेक इज़ इनएफिशिएंट फॉर इट। हैवी सॉइल विद पुअर इनटेक, हैवी सॉइल का मतलब हुआ जो चिकनी मिट्टी होती है, जो पोरस नहीं होती, ना परमिएबल नहीं होती, सीपेज जिसमें वेरी लेस होती है, सो इट इज़ इनएफिशिएंट फॉर इट ऑल्सो, क्योंकि थोड़ा सा ही होता है, ओके। नाउ कम्स it is inefficient. Heavy soil with poor intake is inefficient for it. Constant water supply is needed for commercial use of equipment. Constant water supply is needed for commercial use of equipment. अगर कहीं आपने जो भी फार्मर्स हैं वो फार्मिंग करते हैं अपने कॉमर्शलाइजेशन के लिए, तो फिर वो भी कॉस्टली चली जाती है, कांस्टेंट वाटर सप्लाई भी देनी पड़ जाती है। दोनों चीज़ें ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक तो इक्विपमेंट उनका यूज़ हो रहा है जो उसके लिए कांस्टेंट वाटर सप्लाई चाहिए, साथ में जो वो इक्विपमेंट है वो वैसे ही वेरी हाई रेट पे है। तो ये प्रॉब्लम दो जो आती हैं वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है फार्मर्स को। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग विच इज़ ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन क्या चीज़ होती है? ड्रिप इरीगेशन नाम सजेस्ट करता है सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ इरीगेशन इज़ ड्रिप इरीगेशन। ये इसमें आपका जो लॉस ऑफ वाटर है दैट इज़ मिनिमल। जितना वाटर मतलब जितना वाटर आपको चाहिए उतना ही वाटर आप अपने रूट्स तक पहुंचा रहे हो डायरेक्ट विद पाइप्स। इसकी मतलब अगर मैं अभी मैं आपको जितने भी फ़ोटोज़ दिखाऊंगा उन सब के नाम बताऊंगा और आपने उन चीज़ों को टैली करना है अपने नोट्स के साथ कि किस तरह से मैंने आपको चीज़ें बताई हैं और किस तरह से वो चीज़ें हो रही हैं।
ड्रिप इरिगेशन इज स्लोली एंड डायरेक्टली अप्लाइड टू रूट्स, मिनिमाइज इवेपोरेशन एंड परकोलेशन। इवेपोरेशन का मतलब इवेपोरेट करना पानी, एंड परकोलेशन का मतलब सीपेज ऑफ वाटर। लाइंग ऑफ सिस्टम ऑफ हेड्स, मेन्स, सब मेन्स, लेटरल्स एंड ड्रॉप नोजल्स। हेड्स हो गया आपका टैंक, ठीक है, टंकी जहाँ से वो आ रही है। मेन सप्लाई होगी टंकी की, जो मेन सप्लाई चली है नीचे को, टंकी से मेन सप्लाई दी। फिर उसके बाद सब मेन्स होगी, जहाँ से फिर हमने उसको और ज़्यादा एक और मतलब रूट दिया। फिर लेटरल्स हो गए हैं, जो सब मेन्स से लेटरली और आउटपुट देते हैं हम कहीं को। और ड्रॉप नोजल्स हो गए हैं डायरेक्ट, जहाँ पर रूट पे वो पानी ड्रॉप कर रहा है। ये तीन चीज़ें ये यहाँ पर मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन भी की है। यहाँ पर टंकी है, ठीक है, यहाँ पर टंकी है, और यहाँ से ये मेंस में जा रही है, ये सब मेंस आ गई, ये आगे को लेटरल्स आ गई, और यहाँ पर नोजल्स आ गई। ओके, दिस इज़ मोस्ट एफिशिएंट एंड गिव्स हाईएस्ट यील्ड। दिस इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एंड गिव्स हाईएस्ट yield. Yield is the very important word. Yield means optimum use with maximum results. Highest production बोलते हैं yield को। Okay, 10% of flooding or border water is only used. जितना हम flooding में 90% water waste कर रहे थे, ये सिर्फ 10% यूज़ करता है। बस इसमें इसी चीज़ का खामियाजा है कि ये चीज़ महंगी है। It is expensive. Only this thing. Now let's see the pictures which I promised you that I will show you. This is the sprinklers. और देखो हर प्लांट की ग्रोथ के लिए एक पर्टिकुलर गैप दिया हुआ है ताकि ओवरलैप ना करे दोनों ट्रीज। हर चीज़ में मिलेगी ये चीज़। ये देखो फरो इरिगेशन है, जो सबसे ज़्यादा मैंने बोला था कॉमन है, वेरी कॉमन फरो इरिगेशन। 80 सेंटीमीटर डेप्थ फरो की, 82, याद रखना है आपने उस चीज़ को, ठीक है। 40 to 80 सेंटीमीटर, 30 to 80 सेंटीमीटर जो भी था। लेंथ है 400 to 400 मीटर। ओके, लेंथ इसकी लॉन्गिट्यूडनली ली जाती है। This is the orchard. Okay, this is the orchard one that is known as basin irrigation. This is the drip irrigation which we were talking about just now. These are connecting leaves. चेक फ्लडिंग बोलते हैं इसे। ओके, चेक फ्लडिंग को देखिए। दिस इज द बॉर्डर, जो मैंने आपको कहा था, दिस इज मेन वाटर सप्लाई। यहाँ से वाटर सप्लाई आएगी। दीज आर द चेक्स। दिस इज बॉर्डर फ्लडिंग। ओके, ये बॉर्डर फ्लडिंग का एग्जांपल है। ये यहाँ पर स्लोप भी दी हुई है नीचे तक। ओके, ये स्लोप में है, नीचे को जो पानी जाएगा ये स्लोप में जाएगा नीचे तक। ओके, दिस इज फ्री फ्लडिंग। ये है आपका सब सरफेस, जो सरफेस के अंदर से ऊपर को देखो कैपिलरी जोन दिख रहा है ना आपको। रुको ज़रा मैं आपको कैपिलरी जोन दिखाऊं। दिस इज़ द कैपिलरी जोन, जो ड्रॉपलेट्स ऊपर को जा रहे हैं कैपिलरी एक्शन के कारण, रूट्स एब्जॉर्ब करेगी और ये नीचे से ऊपर को डायरेक्ट सप्लाई कर रहे हैं प्लांट्स को। अच्छी फोटोज़ देखनी चाहिए। ये फिर से ड्रिप इरिगेशन का आ गया, डायरेक्ट रूट्स तक।
ये है आपका सरफेस इरिगेशन का एक एग्जांपल, एंड दैट इज़ आल्सो ग्रेविटी फ्लो इरिगेशन, जो आपको मैंने ग्रेविटी के साथ बोला था ना, पेरिनियल इरिगेशन। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ पेरिनियल इरिगेशन। ये टैंकी है, टैंकी से ये पानी नीचे को जा रहा है ग्रेविटी के थ्रू, और यहाँ से इसकी आउटलेट है सरफेस पे। ओके, डन। ओके, लिफ्ट इरिगेशन उल्टा हो जाएगा, ये हाइट पे है, जैसे ये हाइट पे है, जैसे ये नीचे हो जाएगा, ये जो है ये यहाँ पर होगा, ये सरफेस है, ये यहाँ से ऊपर को पंप की हेल्प से, हेयर इट इज़ पंप, एंड उस पंप की हेल्प से हमें सरफेस को इरिगेट करना है। बस ये दो फ़र्क हैं, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग। ओके, सो टेक केयर। और ये नोट्स में मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको, इतनी गंदी राइटिंग में भी, मतलब मैं, चलो गंदी राइटिंग ठीक है, इस बार मतलब जो इरिगेशन का ये चैप्टर था इसमें गंदी राइटिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो बट मैं आपको नोट्स से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि नोट्स ही हैं जो आप लोग बाद में मांगते हैं। जो मैंने भी सोचा था, मैं भी टीचर्स को बोलता हूँ, तो फिर मतलब तो टीचर्स को वही है कि नोट्स से अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। और ये जो नोट्स हैं वो सारे ईएसी लेवल के हैं, अगर आप इनको पढ़ोगे तो ईएसी लेवल की प्रिपरेशन भी साथ साथ आपकी चलती रहेगी, और सेमेस्टर एग्ज़ाम तो डेफिनेटली क्रैक कर ही दोगे आप टॉप CGPA के साथ। थैंक यू एवरीवन, गुड डे। प्लीज़ रिकमेंड इट टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, थैंक यू, टेक केयर।